हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। हमेशा की तरह आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल बेसिकली आरजू काज़मी एंड तारिक फ़ातेह जी की कन्वर्सेशन है, जिसमें बात कर रहे हैं अबाउट पाकिस्तानी बच्चों की हालात के बारे में एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें इसमें जानने को मिलेंगी। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ। वीडियो पर अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते और आप चाहते हो कि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलें, क्योंकि नॉर्मली वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम मेरा चैनल है जिस पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो साइमा रिएक्शन के नाम से। वहाँ पर आपको क्या होगा कि आपको मेरे सारे जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर रही हूँ चैनल का पेज का पिक्चर। सो उससे यह है कि आप जाएं वहाँ पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हैव वी गो। लेकिन सर इससे ये पहुंचेंगे कहाँ? जो ये कहते हैं हमारे यहाँ से कोई साइंटिस्ट नहीं निकल रहा, कोई आईटी का एक्सपर्ट नहीं निकल रहा, इंटरनेट भी इन्होंने अब मजीद महंगा कर दिया है, तो एजुकेशन पे ये पैसे नहीं लगा रहे, तो ये आखिर फिर क्या बनाएंगे? यहाँ से तो फिर सिर्फ जिहादी ही निकलेंगे जो फ्री में बन जाते हैं। अब जब जाए आदि शॉप पे सिर्फ आपको तलवारें, चाकू, कुल्हाड़े यही रखे मिलेंगे। मैं आपको पिक्चर्स भेज सकती हूँ बच्चों के लिए। तो AK-47 भी होगी उसमें। गन भी है। हाँ, तो क्या करेंगे? किराए के टट्टू हैं। आपने ये वाला सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, आज जो हम डिबेट देखने वाले हैं वो पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर आरजू काज़मी और तारिक फतेह साहब के बीच है और डिबेट काफी शानदार है दोस्तों, इसलिए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि डिबेट में आरजू काज़मी ने पाकिस्तान की जिहादी सोच पर वार किया है और बताया है कि छोटे बच्चों को कैसे जिहादी बनाते हैं ये लोग। वहीं भारत और पाकिस्तान के रिलेशन की भी बात की गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मैन डिबेट। और डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। आपने कभी किसी अरब को देखा शलवार कमीज पहने हुए? थूकेगी भी नहीं कभी। चूड़ीदार पजामा कुछ सोच सकता है कि किसी ने पहना हो? गरारा किसी को नजर आया कहीं इजिप्ट में? दे विल नॉट टच योर क्लोथ्स विद अ 10 यार। आपका ये है कि आप अरब ने जो फेंक दी होती चीज, आप उसको स्लिप्स में कैच करके भाग के आते हैं। नाम नहीं आ जाते। नाम कैसे आते हैं नए नाम? आई एम अमेज्ड भाई। यहाँ तो जो जॉन है, पीटर है, माइक है, ये पिछले 500 साल से लोगों के नाम है ना। आप पाकिस्तान में देखिए, हर 10 साल बाद नामों की स्टाइल बदलते हैं। शुमेले और पता नहीं क्या क्या मैं नाम सुनता हूँ जो ड्रामों से सुन के लोग बच्चों के रखते हैं। जैसे पेट्स के नाम रखते हैं ना, बिल्ली या कुत्ते का नाम रखते हैं, वैसे बच्चों का नाम रखा जाता है पाकिस्तान। नहीं तो सर, अगर आप पहले देखा करते, पहले पाकिस्तान में अगर आप किसी टॉय शॉप में जाए बच्चों की, तो वहां से आपको कभी कोई जहाज, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, बच्चों के इस तरह के फुटबॉल वगैरह मिलते थे। अब जब जाए आदि शॉप पे सिर्फ आपको तलवारें, चाकू, कुल्हाड़े यही रखे मिलेंगे। मैं आपको पिक्चर्स भेज सकती हूँ बच्चों के लिए। खिलौनों में मतलब वो तलवारें हैं, कुल्हाड़े हैं, चाकू है अजीब लंबे लंबे से। मैंने उनको कहा शॉप वाले को, ये आपने क्या रखा हुआ है? जी बच्चे आजकल यही देखते हैं, वो ड्रामा देख के यही मांगते हैं। एक तस्वीर तो भेज दें बाहर से टॉय शॉप का और अंदर की 2-4 तस्वीरें। मैं आई विल सेंड इट टू यू टुमारो। हाँ, डेफिनेटली। हमारा सब तो AK-47 भी होगी उसमें। गन भी है, गन्स है, चाकू हैं, तलवारें हैं और इसी तरह की कुल्हाड़े भी हैं। वो ऊपर से ऐसे नहीं करके होते कुल्हाड़े टाइप के, भाले भी हैं क्या? ओह माय गॉड। इसी तरह की चीजें बच्चों के लिए रखी, छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। शुरू से ही गला काटने में ट्रेनिंग हो जाए तो क्या कर सकते हैं? हमारे हम तो भाग आए वहां से। और सर, जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स हैं उसमें अगर हिंदू लिखा है, क्रिश्चियन लिखा है या पारसी, तो उसके आगे ब्रैकेट में काफिर भी लिखा है। Really? Can you send me pictures of this? I will definitely, I will send it to you. तो ये क्या पहले भी होता था या ये भी कोई नई बुक्स?
नेवर नेवर, मैंने तो अच्छा टाइम पाकिस्तान देख के भागा। वो यानी बताना कि काफिर है कौन। ओ माय गॉड। मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसमें जब ये रिलीजन्स के नाम लिखे हैं तो 7 आगे काफिर, हिंदू ब्रैकेट काफिर। ओ माय गॉड। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? पाकिस्तानी स्टडीज भी हम गलत पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री भी गलत पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या बनेंगे? ये कहाँ पहुंचेगी पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है? I hate to suggest it to you, but this will ultimately break up, क्योंकि it is an artificial entity. इसमें ये पाकिस्तान की बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली लॉज ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ कि कुछ पॉलिटिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं जो एक चीज को साथ रखती हैं। आपके यहाँ in the absence of anything that unites you other than a hatred of Hindus, क्या कर लेंगे आप उनका? आप खुश हो रहे हैं कि वहां लोग मर रहे हैं और फिर अडॉप्ट कर रहे हैं, फिल्में उनकी देखते हैं, आर्ट आपका डेवलप नहीं होता। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। लेकिन सर इससे ये पहुंचेंगे कहाँ? जो ये कहते हैं हमारे यहाँ से कोई साइंटिस्ट नहीं निकल रहा, कोई आईटी का एक्सपर्ट नहीं निकल रहा, इंटरनेट भी इन्होंने अब मजीद महंगा कर दिया है, तो एजुकेशन पे ये पैसे नहीं लगा रहे, तो ये आखिर फिर क्या बनाएंगे? यहाँ से तो फिर सिर्फ जिहादी ही निकलेंगे जो फ्री में बन जाते हैं। भाई जो जनरल्स हैं वो अपनी सिटीजनशिप लेते हैं दूसरे मुल्कों में। यहाँ कनाडा में इन्होंने शॉपिंग मॉल्स खरीदे हुए हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कैलिफोर्निया में, दे रोम अराउंड, इनकी बेगमाती गाड़ियां इधर उधर, दे डोंट वर्क। अब एक पूरी नई वर्कफोर्स निकल रही है जो कोविड-19 के बाद दुनिया की इकोनॉमी बदल रही है, इसके अंदर हम कहाँ फिट होंगे? दिमाग बंद होंगे तो हमारा क्या होगा? हम अभी यही सोच रहे हैं कि घोड़ा आसमान में चला गया। वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वो वार्निंग शॉट दे दी है, पाकिस्तानी को समझ नहीं आ रहे। उन्होंने कहा सारे हदीस 280 साल बाद लिखने के बाद आप कह रहे हैं कि मुस्लिम और बुखारी को मैं फॉलो करूं। वो शायद पाकिस्तान में ज्यादा बात फैली नहीं है। नहीं, मगर नहीं, लोगों को पता है, लेकिन ये तो गए नहीं ना, इन्होंने एम्बेसी के आगे जाके धरना दिया, ना इन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना इन्होंने कहा एम्बेसडर को निकालो सऊदी अरब के। इनकी हिम्मत नहीं है करने की ना। तो क्या करेंगे? किराए के टट्टू हैं। व्हाट कैन यू डू? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल। देखिए, आप पूरे पाकिस्तान की लीगल फ्रेमवर्क को देखिए, आपको लफ्ज ट्रुथ नहीं मिलेगा उसमें कहीं पे। जुस्तजू सच की है ही नहीं। अपनी आमदनी ज्यादा बताना, उम्र कम बताना, बेटी का जहेज ज्यादा करना, फलाने की डिग्री कम बता देना, हर चीज में हमारे हर एक्शन में झूठ है। हमें सच से इतनी नफरत है कि हम वो सच नहीं एक्सेप्ट करते कि टू नेशन थ्योरी डाइड इन 1971। You killed it. मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे याद है मेरे भाई यूरोप में रहते हैं, तो वो भाई कह रहे थे कि यहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपनी उम्र 10-10, 15-15 बल्कि 20-20 साल कम लिखाई हुई है। कहते हैं उसके बाद जब ये जाते हैं और कहते हैं अब हमसे काम नहीं हो रहा, वो इनके उम्र के चेक करते हैं जो उन्होंने लिख रखी है, कहते हैं नहीं अभी तो तुम्हारी उम्र करने की, मतलब काम करने की उम्र निकलो। पेंशन के लिए भागते हैं ना, पहले पेंशन के लिए भागते हैं, वो कहते हैं नहीं काम करो। तो ये तो खैर हमारे यहाँ है इशू के, उम्रें तो ऐसे लिखी होती हैं। और आई डोंट नो आज तक भी ये पाकिस्तान की अम्माएं और अब्बाएं जो हैं बच्चों की बर्थ ऑफ डेट क्यों गलत लिखवाते हैं। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस ग्रैंड स्कीम। बहुत देर में एडमिशन कराते हैं, स्कूल में देर में दाखिल कराते हैं और फिर वो उम्र लिख देते हैं जो 5 साल पहले लिखनी चाहिए थी। और वो फिर बच्चे थ्रू आउट रहते हैं, कौन सी वाली बर्थडे, अरे सालगिरह में 50th बर्थडे हो गई तेरी, बोला अभी सही बात उस पे हुई है, स्कूल सर्टिफिकेट वाले पे नहीं हुई। अरे तुम्हारे एक दिन पैदा हुआ, कितनी दफा तुम आए दुनिया में? व्हाई डू यू लाई ओवर सच पेटी थिंग्स? तो ये तो खैर इसको कुछ सुधारने में वक्त नहीं चलेगा। और आप कुछ बस मैं यही पूछ रही थी सर लास्ट में कि
कुछ होप लग रही है आपको कि इंडिया पाकिस्तान के कोई रिलेशंस बेहतर होने जा रहे हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि सीज फायर भी किया गया और सब कहाँ कुछ, कैसे तो बेहतर लास्ट होंगे में, कल? क्योंकि ये तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे ना, हर चीज में तो ये चू चू शुरू कर देते हैं यहाँ ये से कि सुपोर के 370 अंदर फिर लाओ, तो इनके कहने से 370 दोबारा आ जाएगा क्या? नहीं नहीं, वो जो कल ये अब वापस भेजेंगे पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान से हट के, और अमेरिका को इन्होंने अपनी मिलिट्री बेसिस फिर से दे दी हैं। यानी अमेरिका कहाँ गया? चमन के पास फिर बेस बन गया। तो ये फालतू के लोग फिर भेजेंगे कश्मीर के अंदर। इनके धंधे चलने चाहिए, इनकी पार्टियां चलनी चाहिए। ये चाहते हैं कि इंडिया से तलखी रहे ताकि ये फौज की बजट्स इनके पास रहें, इन्हें लड़ना ना पड़े, कोई और मरे इनके लिए, इनके फौजी ना मरे, सिविलियन मर जाए, जाके वहां शहादत दे दें, बम फट जाए, सुसाइड बॉम्बर बन जाए, माँ भी खुश, बच्चे भी खुश, जन्नत में जा रहा है वो आदमी। तो वैसे मैंने चेक किया, लाइब्रेरी नहीं है वहां जन्नत में। नहीं है ना लाइब्रेरी? नहीं। मैंने कुछ दोस्तों से कहा जरा पता करना भैया वहां कुछ क्या है, नहीं कहा लाइब्रेरी नहीं है वहां, बिटिया से कह देना वहां कोई हो। अट्रैक्शन ही नहीं रखी लाइब्रेरी में, उनको कोई अट्रैक्शन ही नहीं लगती। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, ये वीडियो थी जिसमें बात कर रहे हैं बच्चों की, जो बच्चे हैं उनके बारे में। वैसे लाइब्रेरी की बात इन्होंने एंड किया है लाइब्रेरी पर, तो लाइब्रेरी के बारे में तो वाकई में कहीं बात नहीं हुई है, क्योंकि जो भी पढ़ना है वो हमने इस दुनिया में ही पढ़ना है, उसके बाद हमने कुछ पढ़ना नहीं है। फिर वो पढ़ना है तो आने वाले वक्त में। एनीवेज वहाँ पर तो खैर ये पढ़ाइयाँ नहीं होंगी, जो भी पढ़ना है यहीं से पढ़ लिख के हमने आगे जाना है। तो खैर यहाँ पे बात हो रही थी टॉयज़ की, हालात की, बच्चों की। तो बच्चों के हालात ये हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने टॉयज़ के ऊपर बात की है। तो टॉयज़ पे ये बोल रहे हैं कि जो है ना, वो आर्ज़ू कह रही हैं कि टॉयज़ जो हैं उनमें कुल्हाड़ी, गन्स और मतलब चाकू, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मिलती हैं, तलवार वगैरह। ये खिलौने हैं बेसिकली, और इन खिलौनों को जो है वो बच्चों के लिए बनाया जाता है। और आपको पता है कि ट्रेंड के हिसाब से ही हर चीज़ होती है, बट ऐसा नहीं है कि अर्तुगरुल अभी से आया है। अर्तुगरुल तो अभी से ही आया, लेकिन ये चीज़ें पहले भी थी। और वैसे ही बच्चे ज़्यादातर इंस्पायर्ड हो रहे हैं आजकल अर्तुगरुल गाजी की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ड्रामा आया करते थे, जैसे कि हातिम आया करता था ड्रामा, उसमें मेरे ख्याल से जो है वो तलवार वगैरह हुआ करती थी इन दैट टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और इसके अलावा मूवीज़ में भी इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है, सॉन्ग्स में, और हर जगह पर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो उनसे बच्चे जो हैं उनको, बच्चों को ये खिलौने दिए जाते हैं। अगर हम उनको कहते हैं ना कि ये क्या, तो कहते हैं इसके अलावा और है क्या खेलने के लिए बच्चों के, तो खिलौने यही होते हैं। या फिर तलवार हो गई या गन हो गई, गन भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि पानी वाली हो गई और छरों वाली हो गई। और छरों वाली बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जब वो ऐसे मारते हैं ना तो इतनी ज़ोर से लगती है। लेकिन ये है कि मैं भी सोचती हूँ, और शुरू से ही मेरा एक साइकी रही है यार, मुझे ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप बच्चों को इस तरह की कोई चीज़ दें जो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त हो, जैसे कि उनके ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट पड़े, जिससे आप जो हैं वो गन्स वगैरह हो गई, तलवार हो गई, उनको आप बता रहे हो कि किस तरह से यूज़ करना है, किस पर्पस के लिए है। आज आप उनको खिलौनों के तौर पे दे रहे हो, फिर ये बड़े होकर यही खिलौने जो होते हैं वो हमें मारने के लिए। ऐसा नहीं है कि कहीं और पर आपको कहीं और से नहीं मिल जाता और कहीं और किसी कंट्रीज़ में नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। हर कंट्री में आपको खिलौने तो मिल जाते हैं, रियल तो मिलते हों कि नहीं मिलते, लेकिन खिलौने आपको टॉयज़ के तौर पर आपको ये सब मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट की, तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, स्पेशली इन पाकिस्तान। अगर हम देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं इनको बचपन में दे दिया जाता है खिलौनों के तौर पर, इनको आइडिया हो जाता है किस पर्पस के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, मजाक मजाक में। लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनके माइंड में यही होता है कि इनको तो अब आइडिया होता ही है। तो उससे क्या होता है कि वो समटाइम गैरत के नाम पर अपने घर वालों पर उठा देते हैं,
कभी जो है वो कभी उनकी मेंटालिटी इस तरह से, उनको बचपन से बनाया ही इस तरह से उनकी नॉलेज में डाल दिया जाता है। इसलिए कहते हैं इस चीज़ों से बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए, कॉज से दूर रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो माइंड है उसमें ये सारी चीज़ें बैठी होती हैं। फिर सम टाइम घर में जो है वो गैरत के नाम पर मार दिया जाता है, सम टाइम परेशान होकर मार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बाहर भी इस तरह से लड़ाई झगड़ों में इस तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं वो बच्चों के शौक हो जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं ना, वो शौकीन तौर पर फिर ओरिजिनल रखना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये होता है कि शौक के तौर पर रखते हैं, लेकिन कभी लड़ाई हो जाती है तो उसमें फिर ये लोग दिल बर्दाश्त होकर यूज़ कर देते हैं, जिससे नुकसान होता है उनकी फैमिली को भी, वो ऑपोजिट पार्टी को भी और बच्चों को भी। तो इससे क्या होता है, पूरा कैरियर ख़राब हो गया। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये हो गया कि इन्होंने लास्ट में कहा कि बच्चों की तालीम और उनकी जो एज है वो क्यों छुपाई जाती है। एज इसलिए छुपाई जाती है क्योंकि बच्चों की, जैसे कि आरज़ू कासमी ने कहा कि बच्चों को जो है वो स्कूल में बहुत लेट एडमिट करवाया जाता है, जिसकी वजह से एडमिशन होने की वजह से जो है वो बच्चे जो हैं उनकी एज, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि उनका बेफॉर्म नहीं बना होता। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के माँ बाप जो हैं उन्होंने उनकी पैदाइश के टाइम पर उनका कोई सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाए होते। मतलब कि या तो लेज़ीपन कह लें आप, या तो फिर उनको इतना आइडिया नहीं होता, या फिर उन्हें जैसे खुद ज़िंदगी गुजारी होती है वो वैसे ही अपना लाइफ को गुजारे होते हैं। अच्छा, स्पेशली ये उनके साथ ही होता है जिनके साथ ही बचपन में उनके साथ भी ऐसा हुआ हो। आजकल के दौर में खैर ऐसा कोई नहीं करता, ये सिर्फ गांव की साइड पे ज़्यादातर लोग करते हैं। जो लोग जिनको इतना आइडिया नहीं है इन फॉर्म्स वगैरह का, उनको ज़रूरत कब पड़ती है, जब वो स्कूल्स में जाते हैं तो उनको फिर अब एज लिखवानी होती है, फिर इनको पता नहीं होता। फिर स्कूल वाले क्या करते हैं कि उनके नकली जो एज होती है वो लिख देते हैं, अपने से ही कुछ डाल देते हैं। सम टाइम एक एक करके डाल देते हैं, सम टाइम जो है वो कुछ भी। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है वो बेफार्म, जब NIC बनवाना होता है उस टाइम पर इनको आइडिया होता है कि हाँ बेफार्म भी बनवाना है। तो ये सारे मसले होते हैं। सो मेन मसला ये आता है कि ये लोग बचपन में ही उनके सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाते, जिसकी वजह से जो है वो जब स्कूल्स में आते हैं, और स्कूल में भी बहुत लेट एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि या तो लाड प्यार में कि बच्चा है छोटा है, या फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो लेकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अभी उम्र नहीं है। लेकिन जब स्कूल से आते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड मॉरल ऑफ द एंड, मैं एंड इससे करूँगी कि हमें जो है वो एक तो बच्चों के लिए इस तरह के खिलौने नहीं रखने चाहिए जो कि बच्चों को नेगेटिव उनके माइंड में चीज़ें लेकर आएँ, या उनको इस तरह की चीज़ों के बारे में आइडिया हो। दूसरी बात, अगर हम एज वगैरह लिखवानी, मतलब ये नहीं है कि गलत एज लिखवा रहे हैं, और 10-10 साल का तो खैर डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट होता है 2 से 3 साल का डिफरेंस हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन ये गलत चीज़ है, क्योंकि आप एक्चुअल एज लिखवाओ, लेकिन मसला यही आ जाता है कि क्योंकि देखो उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है, लेकिन एंड में अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, फिर स्कूल वाले जो एज लिख दें वो लिख दें, तो ये सारा होता है। लेकिन इम्पैक्ट मैं इसलिए कह रही हूँ कि नहीं होता, क्योंकि देखो 2 से 3 साल का इतना ख़ास फ़र्क नहीं आता। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है, ऐसा ही करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 2 से 3 साल का फ़र्क आ जाता है और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो ये एक जो है ना, मुझे लगता है कि इनको बचपन से ही ये स्टेप सही से लेना चाहिए, इनको अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे जो है वो आसानी से जो है वो बच्चों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी 2-3 साल भी वैसे बहुत वैल्यू रखते हैं। जिन लोगों को अपना कुछ करना होता है या कैरियर के बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए 2 से 3 साल भी बहुत वैल्यू रखते हैं। मोस्ट ऑफ़ द पीपल क्या करते हैं कि वो ये भी सोचते हैं कि एज जो है अगर हम कम लिखवाएंगे तो उससे ये होगा कि आने वाले वक्त में जब इनको जॉब्स वगैरह ढूंढनी होंगी, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा एज की जो बच्चे हैं, मतलब कि फिर रिटायरमेंट के टाइम पर वो अभी के नहीं, वो दूर की सोच रहे होते हैं कि रिटायर टाइम ना इनको थोड़ा लेट इनको रिटायरमेंट मिलेगी, मतलब कि 2-3 साल का इनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं आइडिया होता कि ये अभी के 3 साल जो 2-3 साल जो अभी जवानी के होंगे वो इनको वेस्ट हो जाएंगे। मतलब जब ये जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इनकी एज कम शो होगी उसमें,
जिसकी वजह से ये लोग फिर परेशान भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।